Hello dear students, now we are going to start displacement reaction. So इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ जो लास्ट क्लास में मिस हो गई थी वो एक बार हम देख लेते हैं. हमने देखा था कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो चाहे वाटर के साथ रिएक्शन हो, तो वो काफ़ी विगरसली वो रिएक्शन करते हैं. और क्योंकि ये तुरंत ही रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो एयर के कांटेक्ट में हो या वाटर के कांटेक्ट में हो, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो ये चीज़ मिस हो गई थी, तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हमने क्या देखा है कि डिफरेंट मेटल्स एक ही कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीके से या अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इनका जो रिएक्टिविटी है यानी रिएक्शन करने का जो रेट है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट है. सो इन रेट्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं एक ऑर्डर में. और ये जो ऑर्डर तैयार होता है या ये जो सीरीज़ तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं. इस सीरीज़ में जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे आएगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा. ओके, तो आप देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़: पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होते जा रही है. नाउ इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाता है. ओके, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना. इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं. जब कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं उनको ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो जिंक, देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, है ना. जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला जा रहा है ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का. सो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से. इसी चीज़ को हम रिएक्शन के फॉर्म में भी देख सकते हैं. तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस करने पर क्या होगा, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो हट जाएगा, यानी अब जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा. सो इसी चीज़ को हम इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं. देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट, इससे जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक आके इससे अटैच हो जाएगा. सो क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा जो कि कलरलेस था और कॉपर जो है वो अलग हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जब जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है. ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की तो क्योंकि ये कम रिएक्टिव है तो ये उससे रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, चलिए अब हम एक्टिविटी 9 देखते हैं जिसमें हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे. तो इसमें देखिए हमको 5 बीकर लेने हैं. ठीक है, और इन सभी में हम 1/4 वाटर डालेंगे. इसके बाद हम बीकर 1 में आयरन नील्स और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, बीकर 2 में आयरन नील्स एंड जिंक सल्फेट, बीकर 3 में कॉपर टर्निंग्स एंड आयरन सल्फेट, बीकर 4 में कॉपर टर्निंग्स एंड मैग्नीशियम सल्फेट और लास्ट 5th बीकर में जिंक ग्रेन्यूल्स और कॉपर सल्फेट. तो देखिए ये अलग अलग मेटल्स हैं जो किस किस फॉर्म में हमको अवेलेबल होते हैं. तो आयरन जो है वो नेल्स के फॉर्म में हमको अवेलेबल रहेगा, कॉपर जो है वो छिलके के फॉर्म में, है ना, कॉपर टर्निंग्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, और जिंक जो है वो दानों के रूप में, जिंक ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहेगा. और ये सभी जो है ये सॉल्यूशंस हैं. सो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं आयरन नील्स एंड कॉपर सल्फेट. सो इसमें क्या हुआ, देखिए 2 मेटल्स दिख रहे हैं आपको, आयरन और इसमें कॉपर. सो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना. आप पीछे जो रिएक्टिविटी सीरीज उससे भी मैच कर सकते हैं. तो आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, सो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, कॉपर जो है वो फिर से डिस्प्लेस हो जाएगा और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है वो कलरलेस हो जाएगा. सिमिलरली अब हम आते हैं 5th बीकर में सीधा. तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स और कॉपर सल्फेट है. सो कॉपर अगेन लेस रिएक्टिव देन जिंक. सो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और इसका जो ब्लू कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें बीकर 2, 3 और 4 की, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. इस बार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए नंबर 2 में क्या है, आयरन नील और जिंक सल्फेट. सो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में. देखिए
बात हो रही है किसकी, आयरन और जिंक की। सो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है कम रिएक्टिव है, तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। सिमिलरली बीकर 3 में कॉपर और आयरन सल्फेट है, सो कॉपर फिर से नीचे है तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और बीकर 4 में कॉपर और मैग्नीशियम सल्फेट है, सो क्या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, फिर से नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। सो इस एक्टिविटी में हम क्या सीख पा रहे हैं कि बीकर 1 और बीकर 5 जो है जिसमें कॉपर सल्फेट हमने यूज़ किया था, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। सो ये जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा और हमको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। और बाकी 2, 3 और 4 में एज इट इज़ जो भी कलर पहले था वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो मेटल्स हैं वो सॉल्ट में जो प्रेजेंट मेटल है उससे कम रिएक्टिव है। ओके।